सर, जिस तरीके से ये आईटीओ पर मिस्ट स्प्रे लगाए गए हैं जिनमें से फुहार निकल रही है पानी की, और जो प्रदूषण को कम करने की जो कदम है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा पहल है, बहुत बढ़िया पहल है ये गुप्ता जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत अच्छा बढ़िया। गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिस्ट स्प्रे लगाया है जिससे प्रदूषण को कम किया जा रहा है। ये एक पहल है, तो कैसा कदम देख रहे हैं? बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सही हो रहा है। हिसाब किताब बना रहे हैं कि पोल्यूशन नहीं ज़्यादा होना चाहिए दिल्ली में, इसके लिए बहुत बेहतर है। सरकार ने यहाँ पर मिस्ट स्प्रे लगाया है, इस कदम को कैसे देखते हैं? इस कदम को देखते हुए हमारे सामने चल रहा है ये फुहारा, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ऐसे नहीं है कि नहीं, और जैसे ये फुहारा लगा रहे हैं और जैसे बहुत सी रोडों पे टैंकर देखते हैं हम, रोडों पे गाड़ी चल रहे हैं, पानी छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम है ये। जैसे फुहारा अब जैसे ये आईटीओ की बत्ती पे इस टाइम चल रहा है, ये आईटीओ मैन ऑफिस मैन हेड है ये। इसी जगह से जगह जगह मेन मार्केटों में लगा दिया जाए तो बहुत प्रदूषण पे बहुत कंट्रोल हो जाएगा। मैम, जो आईटीओ पे ये हम देख रहे हैं ना इस टाइम, जो लाइव इस टाइम में जो फर्स्ट है ये बहुत ही बेटर है मेरे हिसाब से। तो जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, इससे पोल्यूशन बहुत काफ़ी फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से पिछली सरकार थी, उन्होंने कोई प्रदूषण के लिए ऐसा कदम उन्होंने जो अब फिलहाल इस समय हम लोग देख रहे हैं लाइव ये आईटीओ के ऊपर, आईटीओ चौक पे, ये हमने पहले नहीं देखा इस तरीके से, और यह हमें लोधी रोड पे देखने को मिलता है। लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये इस तरीके से कि इससे जो है प्रदूषण बहुत कम होगा। तो जैसे कि ये फुहारे लगा रखे हैं, हम भी देखते हैं 2-3 बार गाड़ियाँ आती हैं, पानी छिड़काव करती हैं, फुहारे चलते हैं, तो इससे तो थोड़ी बहुत राहत। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। देखिए, इस वक्त दिल्ली में लगातार प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो दिल्ली के लिए एक नई समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। भाई, दिल्ली सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि जिससे दिल्ली का प्रदूषण जो है कम किया जा सके। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर कई ऐसे उपकरण लाए गए हैं, कई ऐसी मशीन लाई गई हैं जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, प्रदूषण को खत्म किया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है आईटीओ में है, और आईटीओ के 35 खंभों पर अब जो है मिस्ट स्प्रे लगाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मिस्ट स्प्रे जो है काम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एनडीएमसी, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, उन सभी को अपने क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरीके का कूड़ा, टूटी सड़कें, गड्ढे, स्ट्रीट लाइट की खराबी, अतिक्रमण, सफाई और प्रदूषण से जुड़े अन्य समस्याओं की शिकायत के समाधान के लिए एमसीडी के 311 ऐप का उपयोग कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों को ऐसी शिकायतों पर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का जो है सख्त निर्देश दिया है। चलिए, लोगों से भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सरकार का ये कदम है मिस्ट स्प्रे लगाने का, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का ये प्रयास, किस तरीके से दिल्ली की जनता देखती है और क्या इस बारे में कहना है। सर, जिस तरीके से ये आईटीओ पर मिस्ट स्प्रे लगाए गए हैं जिनमें से फुहार निकल रही है पानी की, और जो प्रदूषण को कम करने की जो कदम है, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा पहल है, बहुत बढ़िया पहल है ये गुप्ता जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत अच्छा बढ़िया पहल है। क्या लगता है ये जो मिस्ट स्प्रे लगाया है, इससे वाकई प्रदूषण को कम किया जा सकता है? हाँ, कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम किया जा सकता है, बढ़िया काम है। तो क्या लगता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 35 जो खंबे हैं उन पर ये लगवाया है, क्या लगता है वाकई और भी जो दिल्ली की जगह है उनमें भी ये लगने चाहिए? हाँ, लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, जैसे और लगे हैं और लगना चाहिए। क्या कैसी मुख्यमंत्री लगते हैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री? बहुत, उनका शासन प्रशासन बहुत बढ़िया है जी। किन कारणों से, क्या कुछ देखा है आपने दिल्ली के अंदर बदलाव? दिल्ली का प्रशासन सही चल रहा है, शासन सही चल रहा है, वही बढ़िया बदलाव है। जहाँ प्रशासन सही होता है वो सबसे अच्छा होता है, इनका प्रशासन बहुत अच्छा है बस। तो दिल्ली में आप देखते हैं जिस तरीके से लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, आरोग्य मंदिर, देवी बसें चलाई गई हैं, क्या कुछ ये दिल्ली के विकास कार्यों के लिए सही है? बहुत सही है, हाँ, इसमें गरीब जनता का हित है। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम जय किशन। कितने टाइम से आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं? हमारे 35 साल हो गए, 40 साल लग गए। 25-40 साल। अभी जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या कुछ देखते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिस्ट स्प्रे लगाया है जिससे प्रदूषण को कम किया जा रहा है, ये एक पहल है, तो कैसा कदम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सही हो रहा है। पॉल्यूशन के मामले में ज़्यादा ही मतलब सही कर रहे हैं, हिसाब किताब बना रहे हैं कि पॉल्यूशन नहीं ज़्यादा होना चाहिए दिल्ली में, इसके लिए बहुत बेहतर है।
अभी 35 खंभों पर लगाया गया है यहाँ पर, क्या लगता है अब बाकी और ज़रूरत है दिल्ली में? नहीं, इससे बहुत बेहतर लगा था। ये लग रहा था रोड पे पोल्यूशन कम है। हाँ, बहुत बेहतर था, अच्छा लग रहा था। और वो जो फुब्बारे हल्के चल रहे थे वो पोल्यूशन कम करने के लिए बहुत बेहतर है। अरविंद केजरीवाल की सरकार भी 11 साल रह चुकी है, वो फेल क्यों हो गए आपके हिसाब से? अब आपके हिसाब से फेल वो इसलिए हो गए कि उनके कुछ कारनामे ऐसे थे थोड़े बहुत ज़्यादा। उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, गली गली में खोले हैं। ये उन्हें अनऑथराइज्ड है बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए था। सरकार उनकी गिरती नहीं, इसी वजह से गिर गई सरकार। और कुछ घोटाले के भी चक्कर ऐसे हैं कि बताओ 1 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 2000 करोड़, ऐसा तगड़ा है हिसाब किताब। कुछ लोग कहते थे कोरोना काल में उन्होंने शीश महल बनाया। हाँ, शीश महल बनाया था, उसमें तो कोई रहने को भी राजी नहीं है। अब उसके लिए क्या करा होगा, अब करेंगे। वैसे सरकार तो अपने हिसाब से सारे काम करती हैं। अब पब्लिक की जहाँ चॉइस होती है वहीं टिक जाती जाके है। ठीक है, चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं। जोड़ लो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम मोहम्मद आसिफ शेख मसूदी है मैम। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। रहने वाला मैं यूपी का हूँ। दिल्ली में खाना कमाना हमारा। ठीक है। अभी जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये जो अभी नई सरकार बनी है बीजेपी सरकार, इसने यहाँ पर मिस्ट स्प्रे लगाए हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए एक पहल है, एक निर्णायक कदम उठाया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, प्रदूषण जब तक कम नहीं होने का, जब तक हमारी गाड़ी जितनी भी चल रही हैं, आप हम खुद रोड पे देखते हैं, किसी गाड़ी में 1 है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है। ज़रूरतमंद है तो अपनी गाड़ी निकालो, मनाही नहीं है रोड पे। लेकिन जिस जैसे हमारा भी ऑटो कमर्शियल है, हमारा इतना बुरा हाल है काम का, बिल्कुल नहीं है। जब से ऑनलाइन चला है और काम की मिट्टी बेकार हो गई है। सरकार ने यहाँ पर मिस्ट स्प्रे लगाया है, इस कदम को कैसे देखते हैं? इस कदम को देखते हुए हमारे सामने चल रहा है ये फुहारा, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ऐसे नहीं कि नहीं। और जैसे ये फुहारा लगा रहे हैं और जैसे बहुत सी रोडों पे टैंकर देखते हैं हम, रोडों पे गाड़ी चलने पानी छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम है ये। जैसे फुहारा अब जैसे ये ITO की बत्ती पे इस टाइम चल रहा है, ये ITO मैन ऑफिस मैन हेड है ये। लेकिन ऐसी जगह से जगह मेन मार्केटों में लगा दे जाए तो बहुत प्रदूषण पे बहुत कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल, लोधी रोड पर भी लगा है, NDMC क्षेत्र में भी लगा है। तो ये ITO में पहला ऐसा मिस्ट स्प्रे लगा है जो कि 35 खंभों पर लगा है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो और जगह भी लग जाएगा। नहीं, हमारी डिमांड ही है प्रदूषण। अब भाई हम क्या है, पब्लिक चलती है, टूरिस्ट लोग आते हैं, उनकी आंखों में जलन होती है, खांसी का धसका होता है, मास्क लगाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत परेशानी है। नहीं करिए, जिस तरह ये लगा है ऐसी जगह जगह लगा दें और ज़्यादा लगा दें तो बहुत सुकून हो जाएगा, फिर प्रदूषण भी कंट्रोल में हो जाएगा। अब इसी प्रदूषण के चक्कर में ही अब आप लोग देख सकते हैं बैटरी वाली बसें निकाल दी हैं टूरिस्ट हैं, अब उस इलेक्ट्रॉनिक बसें निकाल दी हैं। अब ऑटो भी आ रहे हैं धीरे धीरे हमारे उसी में ही चलने रोड में आ रहे हैं, अब वही चलाएँगे, उनसे भी बहुत फर्क पड़ेगा। वो भी तो इसीलिए लाए गए हैं ज़मीनी स्तर पर, ताकि डीजल वाली बसें बंद हो सके। प्रदूषण के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी दिक्कत ना हो, और जो अभी पीढ़ी चल रही है उसके लिए प्रदूषण के लिए जो है इस तरह के कदम उठाए जाएं। जी, जैसे बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, बाहर कंट्री से, बाहर की यूपी से समझ लो, उत्तर प्रदेश से समझ लो, कहीं से भी वो डीजल की जो गाड़ी आ रही, सबसे ज़्यादा हम गुजारिश सरकार से ये करते हैं, हम जो हमारी बहन रेखा गुप्ता हैं, मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, जितनी भी ये वोल्वो बसें जो चलती हैं, आप देख नहीं सकते, आप मीडिया वाले हैं, जितना हम रोड पर हम घूमते हैं, हमसे ज़्यादा जो जानकारी आप लोगों को होगी कि प्रदूषण वाली गाड़ी इतनी निकलती हैं, वोल्वो स्लीपर है, धुआं फाड़ती हुई चली जाती हैं, आप देख सकते हैं। इन बसों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, चाहे रोडवेज हो, चाहे वो प्राइवेट बस हो, चाहे वो टूरिस्ट बसें हों, जो बाहर जो एंट्री करती है दिल्ली में, एंट्री का पाबंदी है, उन पर प्रदूषण का काम रोकना चाहिए, हमारी ये राय है। सर आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से ये देखिए ये मिस्ट स्प्रे चल रहा है दिल्ली की कई ऐसी जगह है, लोधी गार्डन, लोधी रोड हो गई, और आप देखिए NDMC क्षेत्र में भी इस तरह की जो है मिस्ट स्प्रे लगाए हैं। अब ITO में भी इस तरह की पहल की गई है प्रदूषण के देखते हुए। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, किस तरीके का काम है? मैम, जो ITO पे ये हम देख रहे हैं ना इस टाइम, जो लाइव इस टाइम में जो फर्स्ट है ये बहुत ही बेटर है मेरे हिसाब से। तो जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, इससे पोल्यूशन बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये तो दिल्ली के अंदर जब से मैं तो कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार, ये नई सरकार आई हमारी बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी रेखा गुप्ता जी, तो उनसे ये निवेदन है कि ये अगर ये इस तरह अदरवाइज पूरे स्टेट में अगर सारे रोडों पे ये करा दिया जाए तो बहुत यस तो बहुत ही बढ़िया लगे, मतलब ये काफ़ी लोगों को राहत होगी।
ये एक उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए एक पहल है और उम्मीद भी है कि ऐसा और भी। हाँ जी मैं तो ये कहूँगा मैम कि ऑलरेडी सारे स्टेट जितने भी रोड्स हैं ये सभी जगह इस तरीके से होना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ये काम करें, इससे बहुत राहत मिलेगी। ये हम लोगों को नहीं, ऑटो वालों को नहीं या टैक्सी वालों को नहीं, बट ये है कि जो लोग बुजुर्ग हैं या ऑफिस में जो लोग पर डे आते हैं अप डाउन करते हैं उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें मैम। दिल्ली की जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी है इस प्रदूषण को देखते हुए। आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? मैम मेरा तो जन्म दिल्ली का ही है, बट टैक्सी लाइन भी थी मेरे पास तो पहले, और अब मैं ऑटो में हूँ फिलहाल। लेकिन मुझे कम से कम नहीं तो 38 ईयर हो गया, यानी कि 38 साल हो 38 चुके साल से हैं। ज़्यादा तो 40 साल। अभी आप देख रहे हैं कि प्रदूषण कई सालों से ज़्यादा बढ़ रहा है और कई सरकारें भी रह चुकी है। तो क्या लगता है जिस तरीके से पिछली सरकार थी उन्होंने कोई प्रदूषण के लिए ऐसा कदम उन्होंने जो अब फिलहाल इस समय हम लोग देख रहे हैं लाइव ITO के ऊपर, ITO चौक पे, ये हमने पहले नहीं देखा इस तरीके से। और या हमें लोधी रोड पे देखने को मिलता है, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये इस तरीके से कि इससे जो है प्रदूषण बहुत कम होगा। इससे अगर इस तरीके से अगर ये सभी रोडों पे इस तरीके से लग जाए तो इससे प्रदूषण में काफ़ी फर्क आ जाएगा। केजरीवाल जी की सरकार भी रही तो उनके हिसाब से क्या लगता है उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया था? नहीं, ऐसा कोई उनके टाइम में ये नहीं था। सिर्फ लोधी रोड पे बाई चांस कभी दिखता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से काफ़ी ये हमारे ITO पे देखने में। अब जैसे कल हमारे पुतिन साहब आए थे बाहर, रूस के प्रधानमंत्री जी, अगर उन्होंने ये देखा होगा या उनके लिए तो मतलब अच्छा लग रहा था जिस तरीके से डेकोरेशन थी, जिस तरीके से हमारे दिल्ली का जो वो तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था कल का माहौल। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में 8 महीने की सरकार हो चुकी है, बीजेपी सरकार के क्या कुछ काम देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली के एक दिन में 4000 गड्ढे भरे गए हैं, ITO पर पानी नहीं भरता। आप जैसे ऑटो वाले हैं, आप सबसे ज़्यादा दिल्ली में घूमे हैं, अपने हिसाब से ऐसा है। वो सरकार जो कह रही है वो ठीक है, जितना काम हो रहा है वो सरकार को पता है और हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन देखो इतना बड़ा स्टेट है और इसको संभालने के लिए कुछ तो समय हमें देना चाहिए सरकार को भी। हम अगर सारी चीज़ सरकार के ऊपर ही डाल देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्यों उनको भी तो समय चाहिए ना किसी चीज़ को बनाने के लिए। एक रोड बनाने के लिए भी उसमें भी तो काफ़ी समय लगता है। अभी 8 महीने में क्या कुछ देखा है? जैसे वो कहते हैं बेटर है, ख्याल पहले से बेटर है। जैसे जमुना जी की सफाइयाँ थी उस तरीके से अब आप किसी भी घाट पे चले जाइए, काफ़ी अच्छा है माहौल, काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई है। अभी छठ पूजा भी हुई है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा दिल्ली के अंदर। और हम तो ये कहेंगे अगर उसी तरीके से दिल्ली को और थोड़ा राहत दे तो बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल जी, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ITO पर ये मिस्ट स्प्रे लगाए गए हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, आप क्या कुछ देखते हैं? कुछ भी नहीं, फिर भी हवा बिल्कुल ऐसे ही गंदा है, तबीयत ख़राब, कुछ भी कोई काम ही नज़र नहीं आ रहा है। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा अनंत राम मैम। अभी आप ITO पे हैं और अभी देख रहे हैं जैसे ये मिस्ट स्प्रे पानी का छिड़काव हो रहा है खंभों से, तो कैसे देख रहे हैं आप? हाँ मैम, तो अच्छा ही है कि देखो रेखा गुप्ता ये अच्छा काम कर रही है ये प्रदूषण के लिए। और मैम जो रेखा गुप्ता है वोट पब्लिक इसीलिए देती है कि प्रदूषण कम हो, पब्लिक के लिए सहूलियत अच्छी हो और आने जाने वालों की परेशानी ना हो, इसलिए। अब जैसे कि लक्ष्मी नगर से रोड आ रहा है उसमें लगे फुहारे लगे हैं। अब जो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से आ रहा है ये करोल बाग पहाड़गंज की तरफ से आता है मैम, उधर भी लगे तो इसी तरह प्रदूषण कम होगा यहाँ के। कदम कैसा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अच्छी है मैम, क्योंकि जो ये लक्ष्मी नगर से जो फुहारे लग रहे हैं खम्भों में लग रहे हैं, अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिक की बसें भी आ गई हैं और ये बैटरी वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो इससे तो फ़र्क पड़ता है मैम। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि दिल्ली की जो जितनी भी बसेस हैं उनको इलेक्ट्रिक किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दी जाएगी, चार्जिंग की सुविधा। ये सब कदम कैसे लग रहे हैं? अच्छी है मैम, बहुत अच्छी बात। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और कैसा काम है? बढ़िया, ठीक है मैम, ऐसे अच्छा ही है कि देखो जो प्रदूषण की आपने एक बात कही थी आके, तो जैसे कि ये फुहारे लगा रखे हैं, हम भी देखते हैं 2-3 बार गाड़ियाँ आती हैं पानी छिड़काव करती हैं, फुहारे चलते हैं, तो इससे तो थोड़ी बहुत राहत